मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बाबूजी का सहारा कभी नहीं लूंगा मैं। बेटे को मनाने के लिए पहले बाप को मनाना पड़ेगा। है? तू फिक्र मत कर, वो जहाँ भी होगा मजे में होगा। मुझे अपने बेटे से बात करने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांग लेगा, उसे इस घर में एक कदम नहीं रखने दूंगा मैं। आप जिस किस्म की बातें कर रहे हैं दूसरी औरतों को पसंद होंगी, मुझे पसंद नहीं। मुझे जो लड़की पसंद है वो सिर्फ एक ही है और वो आप हैं। Excuse me, have you seen Amita? She's in SY BCom. No. डर गई ना? मैंने सोचा पता नहीं कौन है। जब किसी से चोरी छुपे मिलने आओ ना, तब इसी तरह डर लगता है। तुझसे मिलने में चोरी छुपे क्यों आऊंगी? क्योंकि दरअसल तुम मुझसे नहीं, दिनेश से मिलने आई है। क्यों? चोरी पकड़ी गई ना? अमिता, तुझे इसके सिवा कुछ सोचता भी है या नहीं? अरे कैसे सूझेगा? अरे वो स्टूपिड दिनेश है ना, हमेशा तेरी बातें करता रहता है। अरे मुझसे आकर यहाँ तक कहता है कि तूने कौन से कपड़े पहने थे, किस रंग के कपड़े पहने थे। तुझे टोकती क्यों नहीं? क्यों टोकूंगी? मुझे भी मजा आता है। अरे वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? दिनेश शायद तेरे कॉलेज के बाहर तेरा इंतजार कर रहा है। अमिता प्लीज, अब तू मुझे बोलने देगी? अच्छा बाबा बोल। अमिता, तुझे देशमुख अंकल ने बताया कि सुभाष घर छोड़कर चला गया है। हाँ मुझे। क्या उसने तुझे फोन किया? वो क्यों मुझे फोन करेगा? पिछली बार जब वो घर छोड़कर चला गया था तब वो तेरे घर आया था ना? वो अपने आप नहीं आया था, बल्कि मैं उसे अपने साथ लाई थी। वो उस दिन बाई चांस मुझे सड़क पर मिल गया। अमिता, अब अगर वो तुझे मिल जाए या वो तुझे फोन करे तो तू उसे अपने पास बुला लेना। फिर मैं उसे वहां से मना कर घर ले आऊंगी। अरे प्रीति, अरे इतनी उदास मत हो। मैं उसे बहुत मिस करती हूँ अमिता। वो एक ही तो है, जितना मुझसे झगड़ता है ना उतना ही मुझे प्यार करता है वो। तू उसकी लाडली बहन है ना, तो वो तेरे बगैर नहीं रह पाएगा। आ जाएगा। वो कैसे आएगा अमिता? भैया तो उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते। बाबूजी ने तो कहा है कि जब तक वो उनसे माफी नहीं मांगेगा वो उसे घर में एक कदम तक नहीं रखने देंगे। दीदी परेशान मत हो, डैड आज चौधरी चाचा से बात करने वाले हैं। चाचा मान जाएंगे। ये खाता किसने लिखा? जी मैंने लिखा। चेक किसने किया? मैंने। लिखने वाले भी आप, चेक करने वाले भी आप। दोबारा लिख दूं? 10 बार लिखेंगे क्या? मैंने आपको यहाँ काम करने के लिए रखा है, काम सिखाने के लिए नहीं। लिखो इसको। बेवकूफ गधा कहीं का। अरे देशमुख। जयराम जी की भाया। जयराम जी की, जयराम जी की। कैसा है तू? बस फर्स्ट क्लास में एकदम। नमस्ते अंकल। अरे राधेश्याम, कैसे हो भाई तुम? मैं ठीक हूँ अंकल, आपके लिए कुछ ठंडा वंडा मंगाऊं? अरे भाई अपने बाबूजी के लिए मंगा ठंडा, शायद पी के शांत हो जाए। हैं? जी। कोई काम था मुझसे? अरे मुझे तुझसे क्या काम हो सकता है, मैं तो ऐसे तेरी खैरियत पूछने चला आया। तू आज सुबह मंदिर नहीं आया? कल आऊंगा तो बताऊंगा। अच्छा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, कुछ देर के लिए बाहर चल सकता है? तो कुछ बोलना है यहीं बोलना। अरे यार यहाँ नहीं कह सकता ना।
उसूलन गद्दी छोड़कर इस वक्त मैं बाहर नहीं जा सकता। मैं सुभाष के बारे में बात करने आया हूं और गद्दी का काम उससे ज्यादा जरूरी नहीं है। सुभाष के बारे में? वो क्या तेरे यहां आया था? अरे मेरे पास होता तो उसे मैं घर ना पहुंचा चुका होता। तेरे को क्या जरूरत पड़ी उसे घर पहुंचाने की? ये मेरे और उसके बीच का मामला है, मैं उससे निपटूंगा। तू सुभाष को घर से तो निकाल चुका है और क्या सजा देगा उसे? देख, मैं जो कहने जा रहा हूं शायद तुझे बुरा लगे, लेकिन एक इंसान का घर उसकी बीवी और बच्चों से होता है। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये उपदेश देने के लिए किसने भेजा तुझे? किसके कहने पर आया तू यहां? सुभाष के? तेरा दोस्त हूं इसलिए आया। मुझे सुभाष के बारे में तुझसे कोई बात नहीं करनी, बस। फिर वही जिद? तुझसे कुछ पूछने का अधिकार नहीं है मुझे, एक दोस्त होने के नाते? दोस्ती की भी एक हद मुकर्रर होती है देशमुख। एक दोस्त की जाती जिंदगी में दखल देने की एक सीमा होती है। जिस दोस्ती की हदें मुकर्रर हो, जिसकी सीमाएं खींच दी जाए, उस दोस्ती में मैं विश्वास नहीं रखता। नहीं रख सकता तो मत रख। मैं जैसा हूं वैसा हूं, मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। अगर नहीं बदल सकता तो दूसरों से भी ये उम्मीद मत रख कि वो तेरे लिए बदल जाएंगे। मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता, तेरे से भी नहीं। इसका क्या मतलब समझूं मैं? तुझे जो समझना है समझ ले। इस वक्त तो यही समझ रहा हूं कि जिसे मैं अपना दोस्त समझता था वो मेरा दोस्त था ही नहीं। राधे, कुछ चाहिए? नहीं माँ। भैया ने तो खाना भी शुरू कर दिया। बड़े जोरों की भूख लगी थी, सवेरे से सिर्फ डांट खाई है, खाना अब खा रहा हूं। डांट खाई है? किससे? बाबूजी की। और किसकी? आज गद्दी पर उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। देशमुख अंकल आए थे, उनसे भी झगड़ लिए। उनसे क्यों झगड़े? वो सुभाष के बारे में बोलने लग गए, बाबूजी को लेक्चर देने लग गए। बाबूजी क्या सुनने वाले थे? उन्होंने भी देशमुख अंकल को ऐसी बातें सुनाई कि देशमुख अंकल उठकर चले गए और जाते समय बोलकर गए कि वो कभी नहीं आएंगे। मेरे को तो लगता है इनकी दोस्ती खत्म। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? जो हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छा क्यों? बहुत खराब आदत थी उनकी, हमेशा हमारे घर के मामले में दखलंदाजी। बाबूजी ने ऐसा लथाड़ा कि उनकी बोलती बंद हो गई। चुप कर रे, बेवकूफों जैसी बातें मत कर। क्या बोल रहा है राधेश्याम? कुछ नहीं बाबूजी। बेटा, क्या कह रहे थे? ये कह रहा था कि आज गद्दी पे काम बहुत था। गद्दी की बातें घर में क्यों करता है? समझाया नहीं था तेरे को? अब नहीं करूंगा। जी। नहीं, तुम खा लो, मैं बाद में खाता ये कौन सा नंबर का ड्रिंक है आपका? दूसरा। हो ही नहीं सकता, ये जरूर आपका चौथा या पांचवा ड्रिंक है। डैड बस बहुत हो गया अब चलिए खाना खाने। ये क्या बचपना बीता? लो गिलास मुझे दो। नहीं दूंगी डैड। मैंने कहा ना गिलास मुझे दो। डैड नो मीन्स नो, ओके? I said put the glass here.
I'm sorry. Amita, I said I'm sorry. डैड, आज पहली बार आपने मुझसे इतने गुस्से में बात की है, और वो भी सिर्फ एक ड्रिंक के लिए। अरे मैं तुझसे गुस्सा नहीं, अपने आप में गुस्सा। अपने आप से? क्यों? मैं चौधरी से मिलने गया था सुभाष की बात करने। वो उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ा, कहने लगा कि उसके मामलात में दखल देने का मुझे कोई हक नहीं है। दादा, पहले भी उनसे कह चुके हैं, फिर वापस क्यों गए थे वहां पे? अरे क्यों ना जाता, मैं सुभाष के लिए गया था। सुभाष की फिक्र नहीं है मुझे क्या? वो भी तो मेरे बच्चों जैसा है। जब उन्हें अपने बेटे की फिक्र नहीं है तो आपको क्या जरूरत है वहां पे जाके कुछ कहने की? दादा, खाम की बातें सुनते रहते हैं। बेटे वो गुस्से में बोल जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मैं भी अपनी आंखों से बाहर हो गया। मैंने भी उसे बहुत कुछ कह दिया। I think I should apologize to her. सॉरी बोलने के लिए फोन कर रहे हैं? हाँ। Dad, this is too much. चौधरी अंकल भी आपके दोस्त हैं, क्या बॉस को सॉरी नहीं कह सकते? अरे ये क्या कर रही हो? Dad, आप चौधरी अंकल को सॉरी नहीं कहेंगे। Dad, आप किसी के सामने नहीं झुके हो, पर चौधरी अंकल के सामने आपको क्या हो जाता है? लो, लगता है उसी का फोन आ गया। हेलो। हेलो अंकल, मैं बोल रही हूँ, प्रीति। हाँ प्रीति बोलो, अमिता से बात करनी है? नहीं अंकल, आप ही से बात करनी थी। भैया ने बताया कि आपका बाबूजी के साथ झगड़ा हो गया। मम्मी बहुत परेशान है। उन्होंने कहा था ना आपसे सुभाष के बारे में बात करने के लिए, लेकिन बाबूजी आप पर ही गुस्सा हो गए। मम्मी को कोई फिक्र ना करें, मैं अपने दोस्त को मना लूंगा। हाँ, अमिता से बात करोगी? जी अंकल। एक मिनट, उससे कुछ नहीं कहना। हाँ प्रीति बोल। अमिता, आई एम रियली सॉरी। तू क्यों सॉरी कह रही है? जिन्हें सॉरी कहना है वो तो एनीवे प्रीति, ये पापा और चौधरी अंकल के आपस का मामला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। चल मैं रखती हूँ, बाद में फोन करूंगी, ठीक है? बाय बाय। अमिता, ये क्या, तूने उससे ठीक से बात भी नहीं की? देख बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुन, जिंदगी में काम आएगी। जिसे ऐसे दोस्त की तलाश हो जिसमें कोई खामियां नहीं, कोई कमी नहीं, उसे दोस्त कभी नहीं मिलता। समझौता करना पड़ता है, खामियों को नजरअंदाज करना पड़ता है, तभी दोस्ती टिकती है। समझी? हाँ हाँ, खाना लगाओ, चलो। बाबूजी, 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 इस वक्त जा अंदर। नमस्ते चौधरी जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ इस वक्त कैसे? बेवक्त आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन काम बहुत जरूरी था इसलिए आना पड़ा। अग्रवाल जी, माफी परायों से मांगी जाती है। आपने तो हमें इस काबिल समझा नहीं, लेकिन हम तो आपको अपना समझते हैं। ऐसा मत कहिए चौधरी जी, वरना मैं समझूंगा कि आप अब तक मुझसे नाराज हैं। नहीं 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 नहीं, नाराजगी कैसे? शादी ब्याह तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, किस्मत में लिखा है तो होगा, नहीं तो आइए आइए, अंदर आइए, आइए आइए, बैठिए। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, मित्तल एक्सपोर्ट्स ने मुझे 1,50,00,000 का ऑर्डर दिया है रेडीमेड गारमेंट सप्लाई करने का। अच्छा अच्छा। पहली बार उनसे इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, मैंने भी जोश में आकर हामी भर ली, लेकिन अब देख रहा हूं कि समय पर पूरा नहीं कर पाऊंगा। कारण?
ना ही तो मेरे पास इतने कारीगर हैं, ना ही मशीनें। तो अगर आप आधा काम बांट लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे हमारी फैक्ट्री के लिए काम मिल रहा है, फिर मेहरबानी कैसी? तो इसे मैं हाँ समझूं? आप एक दिन का समय दीजिए जी, मैं अपने फैक्ट्री मैनेजर से बात कर लूं, कल शाम तक आपको पक्का जवाब दे देता हूं। जवाब तो आपका हाँ में ही होना चाहिए, वरना मेरी गाड़ी अटक जाएगी चौधरी जी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, 101% बस। और सुनाइए, भाभी जी कैसी है? गीता बिटिया कैसी है? जी बिल्कुल ठीक है। अगली बार उन्हें भी साथ लेकर आइए। हमारा और आपका समझाना ना हुआ तो क्या हुआ, मेल जोल तो रखना चाहिए ना। आप फिर से मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं चौधरी जी। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इस इरादे से नहीं कही है बात। मुझे पता है वो क्यों आए हैं। क्यों आए हैं? अपनी बेटी के साथ मेरे रिश्ते की बात चलाने। लेकिन एक बार ना कहने के बाद दोबारा वही बात क्यों छेड़ेंगे? क्योंकि मैं दोबारा उनके घर गया था। क्या? तू क्यों गया था वहां? उनसे पूछने की मुझे नामंजूर क्यों किया, ये जरूर उसी सिलसिले में बात कर रहे हैं। वैसे भी उन्हें मेरे जैसा दामाद कहाँ मिलेगा। देख, इतनी बढ़ाई मत कर। उनकी बेटी अगर राजी हो गई ना तो उसमें तेरा सौभाग्य है। राधेश्याम, वो हमें बुला रहे, चल चल। राधेश्याम। जी बाबूजी। आ रहे। अच्छा। नमस्ते भाई साहब। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ। जी भाई साहब, आपने तो जलपान भी नहीं किया। तुमने पूछा ही नहीं। जी, आप दोनों बातें कर रहे थे तो मैं। अब इन्हें एक रोज घर पे बुलाओ खाने के लिए। चौधरी जी, बुलाने की आवश्यकता नहीं है, अपना घर समझकर खुद ही आ जाएंगे। जी जरूर। कैसे बेटा? अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। आपके बच्चे तो बड़े फर्मा बरदार हैं, बहुत अच्छी परवरिश की आपने इनकी। हम तो बस कोशिश करते हैं फर्ज पूरा करने की, और क्या। अच्छा चौधरी जी, अब मैं चलता हूँ। आइए, मैं आपको गाड़ी पर चलाऊं। जी नमस्ते। बाबूजी से पूछना जरूर कि ये क्यों आए थे। आप तो कह रहे थे कि आपको पता है। मालूम है, लेकिन मेरा अनुमान सही है या गलत ये तो बाबूजी बताएंगे ना। अग्रवाल जी क्या कह रहे थे? कारोबार के सिलसिले में कुछ बात करने आए थे। ओह, राधेश्याम कुछ और ही समझ बैठा। क्या? नहीं, उसे लगा रिश्ते के बारे में बात करने आए हैं। अच्छा। अग्रवाल की छोरी का बहुत पसंद आ गई का? हाँ, लगता तो ऐसे ही है। 2 रोज पहले उनके घर भी गया था। घर गया था? किस लिए? उनसे पूछने कि रिश्ता नामंजूर क्यों किया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये बातें क्यों छुपाई जाती है मुझसे? मैंने छिपा दी आपसे। अभी अभी राधेश्याम ने मुझे बताया। एक और बात बताई उसने। कौन सी बात? देशमुख भाई साहब गद्दी पे आए थे और आपकी उनसे तकरार हुई। क्या आदत पड़ गई है इस गधे को, औरतों की तरह यहाँ की बात वहां लगाने की। राधेश्याम, 1 मिनट। राधेश्याम के आने से पहले मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। भाई साहब से आपने झगड़ा क्यों किया? सुभाष के बारे में बात करने आए थे ना? क्या बुरा किया उन्होंने? सुभाष घर छोड़ के गया है, ये बात देशमुख को कौने बताई? तूने? अपने घर की निजी बातों का ढिंडोरा पीटते शर्म नहीं आई तन्ने? क्या जरूरत है उसे बताने की? तो फिर कौने कहती? मारी तो दोनों तरफ से हार है। न वो माफी मांग रहा है, ना आप उसे माफ करने को राजी है। माफी तो उसे ही मांगनी पड़ेगी, कसूर उसने किया है। जब तक वो माफी नहीं मांगेगा मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अगर आप इसी जिद पर अड़े रहे तो वो इस घर में कभी नहीं लौटेगा। ना लौटे, मन परवाह नहीं है। मन्ने है, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। नहीं रह सकते तो जाओ उनके पास जहां वो गए हुए हैं। मैं अकेले भी जी सकता हूं। ईश्वर न करे आप कभी अकेले पड़ जाए। आपनो ये शक्ति को रवैयो ना बदलो तो मन में डर है ये बात कभी सच ना हो जाए।
किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है, फिर क्यों दिल के अरमानों पर